साल 2013 रात 9:30 उमेंद नाम का एक लड़का दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके ब्रिटानिया चौक पर दोनों हाथों के हिलाते हुए मस्ती में चल रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि कोई नोकीली चीज उसके शरीर को चीरती हुई पार कर गई है। अभी उमेंद कुछ समझ पाता, चाकू उसके शरीर को और 4 बार चीरती हुई निकल जाती है। करीब करीब अब सुबह होने वाला था। ब्रिटानिया चौक पर किसी व्यक्ति की मारे जाने की खबर पूरी दिल्ली शहर में फैल चुकी थी। खबर को फैलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अब शव की तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस को शव के पास से मोबाइल, पर्स और पता कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे मृत व्यक्ति का पहचान की जा सके। अब पुलिस के लिए कत्ल किए गए व्यक्ति और कातिल का पता लगाना लगभग असंभव हो गया था। यह केस पुलिस के लिए पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस बन गया था। इस केस में ना तो कातिल का पता था और ना ही कत्ल किए गए व्यक्ति का कुछ अता पता था। लेकिन पुलिस को मारे गए व्यक्ति उमेंद के पॉकेट से एक नोट मिलता है जिसमें कुछ होटलों का नाम लिखा था। ये होटल ज़्यादातर राजस्थान के थे और पुलिस इन्हीं अनजान नंबरों के सहारे कातिल को पकड़ने वाली थी। और पुलिस जिस तरह से एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए कातिल को पकड़ती है, यह सचमुच सबको हैरान कर देने वाला था। और यह केस बतलाता है कोई केस चाहे कितना भी उलझा क्यों ना हो, अगर पुलिस चाह जाए तो कातिल के पास पहुंच ही जाती है। यकीन मानिए दोस्त, जब आप भी इस केस में पुलिस के जांच में किए गए कारनामे के बारे में सुनेंगे तो आप भी चकित और हैरान रह जाएंगे। पुलिस नोट के मिल जाने के बाद 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और नोट पे दिए गए नंबरों पर एक एक करके कॉल लगाना शुरू करती है। कई एक नंबरों पर कॉल लगाने के बावजूद पुलिस के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं लगता है जिससे उमेंद के कातिलों तक पहुंचा जा सके। केस अभी भी एक अबूझ पहेली बना था, मगर राजस्थान के उन नंबरों में से एक नंबर मृत व्यक्ति का पहचान उमेंद नाम के व्यक्ति के रूप में करता है। इसके अलावा वो व्यक्ति उमेंद के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। उमेंद राजस्थान के उस होटल में किसी काम के सिलसिले में वहाँ कभी रुका था, लेकिन हाँ, पुलिस को उस होटल वाले व्यक्ति से एक क्लू जरूर मिलती है जिसमें होटल वाला व्यक्ति पुलिस को बताता है हो सकता है मरने वाला व्यक्ति दिल्ली का ही रहने वाला हो। पुलिस को भी उस व्यक्ति के इस दावे पर भरोसा हो जाता है क्योंकि राजस्थान में होटल लेने का मतलब था कि मरने वाला व्यक्ति राजस्थान किसी दूसरे जगह से आया होगा। और पुलिस दिल्ली को ही अपना कुल्लू बनाकर इस केस की छानबीन दिल्ली में ही शुरू करती है। दिल्ली में छानबीन करने के बावजूद भी अभी भी पुलिस उमेंद के घर का पता नहीं लगा पाई थी। इसलिए पुलिस घर का पता लगाने के लिए उमेंद का फोटो लेकर दिल्ली के सभी ब्लॉकों में छानबीन शुरू करती है। इसी कोशिश के दौरान दिल्ली के ब्लॉक ए का परिवार उमेंद को पहचानने का दावा करता है। उमेंद उसी परिवार का एक सदस्य था और पुलिस को उमेंद के नाम के साथ साथ उसके घर का भी पता चल गया था। पर उमेंद के कातिलों के बारे में पुलिस के पास ऐसी कोई भी सबूत नहीं थी। परिवार वालों की बातचीत के दौरान पुलिस को मालूम चलता है कि उमेंद एक सीधा साधा लड़का था और ना ही उसकी किसी से दुश्मनी थी। इस तरह कातिल का पता लगाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। अब पुलिस उमेंद के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है, पर यहाँ भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। कॉल डिटेल्स के जांच करने पर भी कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर नहीं मिलता है जिसकी मदद से कातिल तक पहुँचा जा सके। ऐसे ही कई दिन और कई रातें गुजर जाती हैं। तभी एक दिन उमेंद का मोबाइल नंबर पुलिस के सर्विलांस पर दिखाई देता है। दरअसल उमेंद के मोबाइल नंबर कुछ सेकेंड के लिए ऑन किया गया था। मोबाइल को कुछ सेकेंड के लिए ऑन किया जाना यह पुलिस के लिए सबसे बड़ी राह बनती है, जिस पे चलकर पुलिस ना कि उमेंद के कातिलों को पकड़ती है बल्कि उमेंद के कत्ल किए जाने के पीछे के
वजह को भी दुनिया के सामने लाती है। जीरो लोकेशन पर दिखाए गए लोकेशन पर पहुंचकर पुलिस एक किराने दुकान पर पहुंचती है। पुलिस को देखने के बावजूद भी दुकानदार के हरकतों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तब पुलिस को यह शंका होने लगता है कि ये व्यक्ति इस हत्या में शामिल हो भी सकता है कि नहीं। कुछ देर बातचीत करने के बाद पुलिस दुकानदार से मोबाइल के बारे में बातचीत करती है, जिस पे दुकानदार पुलिस को बताता है, सर कुछ दिन पहले 2 लड़के आए थे जो मुझे अपना मोबाइल बेचना चाहते थे, लेकिन मोबाइल के पासवर्ड ना खुलने की वजह से मैंने वो मोबाइल नहीं लिया। लेकिन हाँ, दुकानदार उन लड़कों का पता जरूर जानता था जो वो पुलिस को बता देता है। पुलिस दुकानदार द्वारा बताए गए जगहों पर दबिश देती है जहां दोनों लड़के पकड़े जाते हैं। एक के नाम साजिद था, जबकि दूसरा लड़का कम उम्र होने के कारण नाबालिग था। पुलिस पूछताछ करने के लिए दोनों लड़कों के लेकर थाने आ जाती है और हत्या का कारण जानने का प्रयास करने लगती है। उस रात हम दोनों खाना खाने के बाद किसी काम के सिलसिले में घर से निकले थे। तभी हमें उमेद दिखाई देता है जो अपने काम को निपटा कर घर जा रहा था। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी और मैंने कई बार लोगों को पॉकेट मारे हैं, इसलिए हमने उमेद पर चाकू से हमला की और मोबाइल पैसा लूटकर वहां से फरार हो गए। दोनों लड़कों के हिरासत में लेने के बाद पुलिस दोनों को जेल में डाल दी है, जहां काल कोठरी के साये में वे दोनों अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या दोस्तों, छोटे लड़के को नाबालिग होने की वजह से सज़ा में कुछ रियायत देनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी कहानी और सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।